अब मैं किसके साथ खेलूंगी? ये बंदर के हाथ में माला देने जैसी बात है। क्या होगा जब बंदर को जिम्मेदारी दी जाएगी? तुम्हें पता है खीरा नगर में कुछ ऐसा ही हुआ और फिर ऐसी घटनाएं हुई जो कि बुद्धू भी ना सह सके। चलो देखें कि वहाँ क्या हुआ। इस भाग की आखिरी कहानी देखते हैं, वीरू और कुंजू। भले ही वीरू को खीरा नगर का राजा चुन लिया गया था, पर वीरू मन से तो वो अभी भी वही उछलता कूदता छोटा बच्चा ही था। उसे हमेशा अपने पिता और भाई बहनों की याद आती रहती थी। वीरू, उठो मेरे बच्चे, देर हो गई है। उसके भाई बहन ने उसे गहरी नींद से जगाया। कौन है वहाँ? तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, बड़े शैतान हो, सबक सिखाना पड़ेगा। ये लो। रुक बदमाश। ठीक है, लो खाओ। वीरू, रानी माँ की आवाज सुनकर बंदर वहाँ से भाग गया। बिखरा हुआ कमरा देखकर रानी माँ मुस्कुराई। वीरू, सब लोग दरबार में पहुँच गए हैं, देर हो जाएगी। रानी माँ ने उसे सुंदर कपड़े पहनाए और उसे सिंहासन पर बैठा दिया। राज्य के सारे सदस्य, मंत्री, सेनापति और बाकी सब लोग उसके आदेश के लिए आगे झुक गए। प्यारे बच्चे, ये खेलने का समय नहीं है। इसी दौरान एक लकड़हारा राजा से मिलने आता है। मंत्री ने उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछा। क्या बताऊं महाराज, एक बहुत ही छोटा सा बंदर सुबह से मुझे परेशान कर रहा है। उसे उस छोटे बंदर के बारे में बताया जो उन सबको परेशान कर रहा था और कैसे उसने टहनी से लकड़ी का खूंटा खींचा जिससे उसकी पूंछ कुचल गई। उसी वक्त एक और लकड़हारा उस रोते हुए बंदर को दरबार में ले आया। बार बार पिटने के बाद भी ये हमें अकेला नहीं छोड़ता। इसके रोने की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। महाराज, इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल दीजिए। जब वीरू ने बंदर को देखा तो उसे एकदम पहचान लिया। उसे बंदर के लिए बुरा लग रहा था। कुंजू, ये देखकर सभी लोग खुश थे। वीरू ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा और बहुत जल्द वो ठीक हो गया। इस तरह वो अच्छे दोस्त बन गए। वे दोनों खेलते, खाते और साथ ही सो जाते। पर जब दोनों मिलकर शरारतें करते तो हद ही हो जाती थी। पर कोई राजा को कैसे समझाता?
बचाओ बचाओ। एक दिन खेलते हुए वीरू पानी में जा गिरा तो कुंजू ने बड़ी हिम्मत दिखाकर उसकी जान बचाई। रानी माँ ने कुंजू को वीरू का रक्षक बनाकर उसको इनाम दिया। कुंजू अपनी सैनिक पोशाक में हर वक्त वीरू के साथ रहता था। प्रतिदिन कुंजू का घमंड और शरारतें बढ़ते जा रहे थे। वीरू के अलावा वो किसी की नहीं सुनता था। वो दरबार में सबके लिए परेशानी बन गया था। एक दिन वीरू खेलकर थक गया और उसे गहरी नींद आने लगी। कुंजू, खेलने के बाद मुझे अब नींद आ रही है। तुम किसी को भी मुझे जगाने मत देना। कुंजू ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वो पूरे ध्यान से वीरू की रक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद एक मक्खी कहीं से उड़कर आई और वीरू के नाक पर बैठ गई। उसने मक्खी को उड़ाया पर फिर वो आकर गाल पे बैठ गई। कुंजू बार बार उसे उड़ाता और वो मक्खी बार बार वहीं आ जाती। अब वो परेशान होने लगा। जब वो फिर से आकर वहीं बैठ गई तो कुंजू को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मक्खी को पीटने के लिए छड़ी उठा ली। कुंजू रुको! कुंजू, ये तुमने क्या किया? रानी माँ को समझ आ गया कि एक बंदर को राजा का रक्षक बनाना बेवकूफी थी। कुंजू को अब वहां रहने में खतरा महसूस होने लगा। उसने अपनी सैनिक पोशाक उतार दी और खीरा नगर से भाग गया।